नमस्कार माय डियर फ्रेंड, देसी टेरेस गार्डनिंग चैनल पर मैं सरफराज नस्तर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्लास्टिक का गमला जो इंडोर हो या आउटडोर, जिसमें हम लोग पौधा लगाते हैं, उसकी हम लोग साइंटिफिक विधि से मिट्टी तैयार करना सीखेंगे। और इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा जो रिकमेंडेशन है सॉइल में 17 न्यूट्रिएंट को पूरा करने का फॉर्मूला, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो आप याद रखिए कि मिट्टी बनाना आप सीख जाएंगे। आप कुछ भी लगाएंगे वो हो जाएगा। और यही नहीं, इस वीडियो में आपको लाइव, है ना, मिट्टी का जो है ना पीएच और टीडीएस चेक करके दिखाएंगे। और ये भी बताएंगे कि साइंटिफिकली क्या रिकमेंडेशन है, आपके मिट्टी का क्या होना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे, कोई भी प्लांट जो है कि न्यूट्रिएंट का अपटेक सॉइल से तब करता है जब उसका पीएच बैलेंस हो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, आखिर तक देखिए। ये जो 4 पार्ट है, ये समझ सकते हैं कि 25%, ये 25%, ये 25%, ये 25, इन चारों को मिला देंगे तो 100% बनता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये आपका 96% है, 4% है भी। और क्या क्या मिलाऊंगा आपको मैं दिखाऊंगा। इसमें 7-8 और चीज़ें हैं जो मिलाऊंगा। ये देख सकते हैं सैंडी सॉइल है ना, जिसको आप सैंड रेती बोलते हैं, है ना, एक प्रकार का सैंडी सॉइल है। और ये गार्डन सॉइल है जो मेरे गार्डन में पहले से ही यूज़ हो रहा था, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने ड्राई कर दिया ताकि पौधे में किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। और यहाँ पे देखिए ये कोकोपीट है। कोकोपीट जो है वाटर को होल्ड करती है, थोड़ा सा एयर सर्कुलेशन को सपोर्ट करती है। इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा ये देख रहे हैं, ये आपका वर्मी कंपोस्ट है ना। और वर्मी कंपोस्ट में एनपीके अच्छी खासी मात्रा में होती है, कार्बन होती है, तो इसलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे इन चारों को पहले मैं यहाँ पे मिला लेता हूँ। ये 96% है, 4% और है। और एक और बहुत क्रिटिकल बात बताऊँगा, जिससे कि आपके गमले से बाहर कभी भी रूट बाहर नहीं आएंगे, या एक्सेस जो जड़ हो जाते हैं, रूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि, है ना, पौधा सूखने लगता है या पौधे में मिट्टी डालने लायक स्पेस नहीं रहता है। उसका भी ट्रिक बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, इसलिए पूरा वीडियो देख लीजिए तो आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। तो देख सकते हैं ये गार्डन सॉइल है ना, इसको यहाँ पे मैं ऐसे डालता हूँ। अब यहाँ पे जो है कि इसमें देखिए रूट है ना, ये क्योंकि यूज्ड सॉइल है। और यूज सॉइल डालने का एडवांटेज होता है कि ये पौधे के एडेप्टेशन का है, ये रूट के पास से ही लिया है, आपको बता दें, है ना। और जानबूझकर कैसा लिया है, ताकि, है ना, जो इंडोर प्लांट इसमें लगाएंगे तो वो इस सॉइल के साथ एडेप्टेशन अपनी जल्दी बना ले, है ना। इसलिए इस सॉइल को हम लोग डालते हैं। और इसको मैंने बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं किया, लेकिन इतना कर दिया है कि ताकि इसमें कोई अगर फंगस वगैरह कुछ हो, है ना, तो वो इससे मर जाए या हट जाए, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं अच्छे से साफ कर देता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ये बात जान लीजिए, है ना। कोई भी रूट रहेगा तो वो उसमें सड़न होगी, सड़ने के बाद उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और पता है आपको कि कटे हुए जो भी रूट होंगे वो अक्सर सड़ ही जाते हैं, है ना। और वो भी जल्दी सड़ते हैं, और सड़ने के साथ साथ वो इन्फेक्शन का सोर्स भी रहता है ना। तो अगर इन्फेक्शन से अगर आप बचना चाहते हैं पौधे में, है ना, इंडोर प्लांट में सबसे होने वाली ज़्यादा परेशानी क्या है, वही इन्फेक्शन, है ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हम लोग ऐसा मिट्टी बनाएंगे जिसमें कि एयर की सर्कुलेशन अच्छी हो, है ना। और आप जानते हैं कि इंडोर प्लांट में हम लोग पानी जनरली, है ना, हफ्ते में या 10 दिन में भी डालते हैं, है ना। तो भी हमारे प्लांट सर्वाइव करें, तो उसके भी तरीके हम लोग यहाँ पे जान लेंगे कि वैसा क्या डालेंगे जिसकी वजह से ये हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, इन सब बातों को बताते कि बीच में मिट्टी को मैं बिल्कुल, है ना, साफ़ कर दिया है। इसमें और कुछ भी वैसा नहीं है ना, जिसको हटाने की ज़रूरत है। देखिए, है ना, बिल्कुल साफ़ है और भुरभुरा मिट्टी है ना। तो ये चीज़ देख लीजिए, आप भी इसी प्रकार से कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये रेतीली सॉइल है ना, सैंडी सॉइल जिसको बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं डालता हूँ, है ना। अब इसमें भी जो भी गंदगी है ना, या जो भी खरपतवार है या रूट है ना, उसको यहाँ पे निकाल लूँगा। और ये जो रेतीली है, आप देख रहे हैं, ये रेत, है ना, इसको मैंने अच्छे से ड्राई किया, पूरा फुल ड्राई है ना। इसमें किसी टाइप से भी पानी का कुछ भी परसेंटेज नहीं है, ना के बराबर है ना। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट है। और एक वीडियो आपको मैंने दिखाया था कि वर्मी कंपोस्ट को भी सुखा करके, है ना, डालना चाहिए, कि नहीं तो उससे इन्फेक्शन का भी चांसेस रहता है ना। तो यहाँ पर ये फुल्ली प्रोसेस्ड किया हुआ वर्मी कंपोस्ट है ना। इसके जो बड़े पीस दाने हैं उसको अगर आप तोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस टाइप से हाथ से इसको तोड़ देना आपको। ये देखिए, अभी 8-9 चीज़ें और हैं, अभी वीडियो में बने रहिए, है ना। जब आए हैं तो ये आपको अब तक के यूट्यूब इतिहास का आपको सबसे बेस्ट, है ना,
आपको सॉइल बनाना इस वीडियो में दिखाएंगे, है ना। आपको यकीन हो जाएगा जब वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो आपको भरोसा हो जाएगा कि वाकई हम सही आए हैं। सर जी, मैंने जो ज़्यादा दिन स्टडी जो किया है ना एग्रीकल्चर में, मैंने सॉइल में ही किया है, तो इसलिए सॉइल में मेरी अच्छी पकड़ है, मैं सॉइल अच्छा बना सकता हूँ, है ना। और जो 17 मैक्रो न्यूट्रिएंट है ना, वो 17 मैक्रो न्यूट्रिएंट को जो है ना मैं पूरा करके आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है ना। ये 8-9 ऑर्गेनिक मिक्सचर मिला करके 17 जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उसको पूरा करने का, उसमें मैं बताया हूँ किस में क्या मिलता है जिससे कि 17 पूरा हो जाता है। लगभग यही फार्मूला यहाँ आज भी है। हाँ, लेकिन इंडोर है थोड़ा सा अलग है, आउटडोर का अलग होता है, इंडोर का थोड़ा अलग होता है ना। और आउटडोर का जो है कि मैंने लगभग 2 वीडियो सॉइल पे ही बनाया हुआ है ना। तो उसको आप मेरे प्ले लिस्ट में जा करके चेक करके देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये 4 चीज़ों को मैंने मिला दिया और इसको मैं बता रहा हूँ 96% अभी, 4% अभी बाकी है। इसको अच्छे से पहले यहाँ पे मिला लेता हूँ और बाकी जो वो 4% है तो उसका अमाउंट बहुत कम कम डालना है ना। वो उसमें 8-9 चीज़ें हैं, अभी आपको वो भी दिखाएंगे और साथ साथ उसके फ़ायदे भी आपको बताएंगे, है ना, कि इसका क्या फ़ायदा होता है और क्या होने से, क्या कम होने से क्या दिक्कत होती है। और जानते हैं कि इंडोर प्लांट जब तक देखने में अच्छा ना लगे, है ना, तो घर के अंदर रखने में मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए आपको सॉइल जो है कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक बार बना लेते हैं कई साल तक चलता है और रिफिलिंग करते टाइम इतना मेहनत नहीं करना होता है ना। इसी का कुछ साफ बचा कर रख लेंगे तो बाद में आप थोड़ा सा निकाल करके, है ना, 6 महीने पे या 8 महीने पे, है ना, थोड़ा सा डाल देंगे तो इसका काम हो जाता है ना। तो ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है ना। इसको इस टाइप से आपको भी मिलाना है और मिलाने के बाद आप जो है ना कि इसको टेस्ट कर सकते हैं, है ना। एक टेस्ट करने का तरीका क्या है, आपको अभी वीडियो में बने रही है, इसका मैं पीएच चेक करके भी दिखाऊंगा और टीडीएस भी चेक करके दिखाऊंगा, है ना। और पूरा साइंटिफिक ये वीडियो है ना। आपको यूट्यूब में आपको कोई भी ऐसा नहीं दिखाएगा, तो इसलिए घबराइए मत। तो थोड़ा सा वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके भी देख सकते हैं आप। कुछ यूजर जो है ना स्लो समझते हैं तो मैं एक नॉर्मल स्पीड पे अपलोड करता हूँ और यूट्यूब वाले ने ऑप्शन दिया है कि अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है तो वीडियो का वही सेटिंग है और वहाँ पे जा कर के आप थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए। तो आपको अगर जल्दी देखना है तो एक तरीका ये भी है, आप कम टाइम में इसको पूरी बात को देख सकते हैं। हाँ, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछते रहिए, है ना, मैं आपको जवाब दूँगा। ये देखिए अब ये पूरी तरह मिक्स हो चुका है। पहला चीज़ है यहाँ पे जो मिनरल होल्डिंग टेस्ट होता है, तो एक मुट्ठी में ऐसे लीजिए आप सॉइल को, है ना। लेने के बाद अब इसको छोड़ते हैं। देखिए ये बॉन्डेड बना हुआ है ना, बॉन्डेड बना हुआ है। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो यहाँ देखिए ये पीस में, है ना, छोटे छोटे पीस में ये अलग हो गया, है ना। तो ये अच्छी क्वालिटी की सॉइल की ये है पहचान है। अच्छा, ये इंडोर है और आउटडोर प्लांट हो तो उसको मुट्ठी खोलें तो ये पूरा, है ना, खुलते ही ये भुरभुरा हो जाना चाहिए, है ना। इंडोर में आप जानते हैं कि सनलाइट कम होती है और पानी भी इसको कम मिलता है और आउटडोर के मुकाबले इसको थोड़ा सा जो बायोलॉजिकल कंडीशन है कम अच्छा मिलता है। तो इसलिए सॉइल जो भी होना चाहिए वो थोड़ा सा बॉन्डेड होना चाहिए ताकि वो उसका जो मिनरल है ना, या इसमें जो भी इंग्रेडिएंट भी आप डालने वाले हैं वो होल्डेड रहे, है ना। तो इस टाइप से आप यहाँ पे देखिए इसको मिला लिया। अब इसको देखिए उसमें अब जो बाकी जो 4% डालेंगे तो उसका अमाउंट बहुत कम है, तो इसकी इक्वल मिक्सिंग हो तो सॉइल को पहले इस टाइप से आप बराबर हाइट का, है ना, इस टाइप से गोल बना लें, है ना, ताकि इसकी मिक्सिंग आपका प्रॉपर हो सके। ठीक है, देखिए इक्वल हाइट का है ना, चारों तरफ से, है ना, ये देख सकते हैं ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो क्रिटिकल चीज़ है वो जान लीजिए, है ना, और इन सब का मैं लिस्ट भी दे दूँगा, है ना। ये देखिए आप स्क्रीन पे, ये आपका कॉपर सल्फेट है ना, और ये पौधे की जो है ना कॉपर की रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। और आप जानते हैं कॉपर जो है कि बहुत सारा जो प्लांट का मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें कोफैक्टर का काम करता है। इसके अलावा ये जो है अच्छा बैक्टीरिया साइड भी है और फंगी साइड भी है ना। अक्सर जो पौधे में इन्फेक्शन होता है ना, तो जो रूट वाली जो होती है वो चांस होता है कि वो फंगल हो, है ना। तो फंगल के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा देखिए मैं यहाँ पर और डालूँगा, है ना। तो ये देखिए ये क्या है आपका ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा क्या होता है कि ये एक फंगस है और ये हेल्पफुल फंगस है, हमारे लिए मददगार है। और ये जो है कि ये थोड़ा सा डाल देंगे तो ये फंगस ग्रो करते रहता है कंटिन्यूस पौधे में, है ना। इसकी अच्छी बात ये है ये थोड़ा सा ही डाला जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। इसके अलावा यहाँ पे सबसे जो पॉपुलर है ना, वो है आपका सेफ, है ना। इसका एक अलग वीडियो भी हमारे चैनल पे है।
और जो चीज़ भी आप देख रहे हैं सब किसी का एक अलग अलग वीडियो मैंने सेपरेट बनाया हुआ है ना, ताकि आप जैसे लोगों को है ना अच्छी जानकारी मिल पाए। और उसका मैंने पूरा साइंटिफिक एनालिसिस करके है ना जो इनपुट है वो सब चीज़ को मैंने डाला है। ये देखिए सैफ है, और ये जो है कि यहाँ पे है ना ये एक अच्छा फंगीसाइड है ना। ये अगर अभी कोई इस सॉइल में फंगस है ना, या फिर पौधे का जो हम लोग नर्सरी से लाते हैं खरीद करके या मार्केट से या ऑनलाइन, तो उसमें जो मिट्टी होता है वो अक्सर इन्फेक्टेड होने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए सैफ डाल देंगे तो ये आपका हो गया ये पौधे का डिफेंस सिस्टम तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ और डिफेंस सिस्टम में एक और कमी है, वो है आपकी नीम की जो केक पाउडर खली है। ये देखिए मैंने बड़ा पैकेट मंगाया था, इसी से मैं यहाँ पे एक मुट्ठी लेता हूँ है ना। यहाँ पे देखिए इसमें अच्छी बात है कि इसमें NPK होता है ना, और दूसरी बात है कि इसमें फंगीसाइड वाली प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे देखिए सबसे जो क्रिटिकल है वो है आपका इप्सम सॉल्ट है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंडोर प्लांट में चमक रहे पौधे में और पूरा हरा दिखे या जो भी कलर उसका वो दिखे, तो वो ये डालिए। ये डालने के बाद लोग आपसे राज पूछेंगे है ना। और इप्सम सॉल्ट का भी मैंने अलग से वीडियो बनाया सर, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आप जानते हैं कि इंडोर सॉइल जो भी होता है ना, उसको एसिडिक सॉइल पसंद होता है। इसीलिए थोड़ा सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए फिटकरी डालेंगे, और आपको बाद में भी pH और TDS चेक करके भी दिखाएंगे सॉइल का है ना, इसलिए घबराइएगा मत। और मुझे पता है कि मेरा जो सॉइल है यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल दिया। चलिए ये भी हो गया। अब यहाँ पे सम सॉल्ट भी हो गया। ये देखिए आपका कैल्शियम है। कैल्शियम जो है कि आपके पत्ती का साइज को बड़ा करेगा, और जो तना है उसको जो है कि काफ़ी ये स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है ना। तो ये थोड़ा सा ही डालना होता है ना। यहाँ देखिए है ना, मुट्ठी भर अमाउंट इसमें आप पे डाल दिया। चलिए ये नीम की खल्ली भी हो गया है ना, ये आपका सैफ भी हो गया। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि एक चीज़ अच्छा है, पोटास है ना। मेरे सवाल में थोड़ी सी पोटास की कमी है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोटास इसमें यूज़ कर लेता हूँ। ज़्यादा नहीं करना, इतना ही ठीक है। यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पर इन सब किसी का आपको लिस्ट भी वीडियो में मिल जाएगा अभी है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आगे आपको काम आएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखता हूँ है ना, तो उस चीज़ को देखिएगा। एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि इसको एक बार अगर डाल देंगे, तो आपको कहा था ना कि एक बार आप मिट्टी बना लेंगे तो 6 महीने तक चलेगा। इसका राज सर यही है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये ह्यूमिक एसिड है ना। तो ह्यूमिक एसिड का अच्छा चीज़ क्या है कि ये जो ह्यूमस है, ह्यूमस में जो पाया जाने वाला नेचुरल ह्यूमिक एसिड होती है, उसको ये बनाते रहता है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन तो करा नहीं सकते हैं है ना, कुछ भी अगर ऑर्गेनिक डालेंगे चाय पत्ती ये सब जो है, तो घर के अंदर स्मेल हो जाएगी। तो इसका एक अल्टरनेट तरीका ये है कि ये डाल सकते हैं है ना। तो ये डाल दिया। और मेरे पास जो है कि ये भी लिक्विड सीवीड है ना, वो भी बाद में पौधे लगाने के बाद डालेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे है ना। तो इसको पहले मैं अच्छे से मिला लेता हूँ है ना। इसकी जो है ना कि बहुत कम अमाउंट है, तो इसकी अच्छी प्रॉपर मिक्सिंग होना बहुत जरूरी है। इसका तरीका ये हुआ, जैसे हम लोग कुछ ठंडा करने के लिए ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ देखिए हाथ से करेंगे तो ऊपर नीचे नहीं होता अच्छे से। ये मिक्स इसकी मिक्सिंग ही सबसे बड़ी बात है। और मिक्सिंग अगर अच्छा नहीं होगा तो ये जो आपका इंडोर प्लांट होते हैं उसके सारे रूट को सब कुछ नहीं मिलेगा। तो जब सब कुछ नहीं मिलेगा तो सारा जो लीफ होगा वो इक्वल नहीं होगा है ना। कोई लीफ देखेंगे ज़्यादा ग्रो कर गया, कोई लीफ कम ग्रो कर गया। अक्सर लोग यही गलती करते हैं ठीक है। तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि आप प्रॉपर मिक्सिंग की टाइम दीजिए। और इंडोर प्लांट का काम ऐसे भी आप घर के अंदर करते हैं, धूप गर्मी तो होती नहीं है, AC चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो यहाँ पे देखिए अब ये हो गया। अब इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हर जगह ऐसे डालिए है ना। इक्वल अमाउंट में मिक्सिंग हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, और देखने में प्लांट जो है ना बहुत ही सुंदर लगता है ना। सुंदरता अगर चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा मिलाने में तो मेहनत कीजिए है ना। ये देखिए डाल दिया प्रॉपर एक लेयर बना करके। अब यहाँ पे देखिए हर जगह से अंदर नीचे ऊपर नीचे करेंगे मिट्टी को है ना, इक्वल अमाउंट में है ना। पहले एक हाथ से कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं दोनों हाथ लगाऊंगा। अभी देखिएगा इस टाइप से। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे
है ना, उतना अच्छा आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कंजूसी मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाल करके इसको थोड़ा सा मिक्सिंग कीजिए। जब आपको टाइम रहे तभी मिट्टी बनाएं, है ना। आप चाहेंगे कि जल्दबाजी में करें तो वो मिट्टी जो ख़राब होगा तो आपको सारा रिजल्ट फिर बाद में आपको ख़राब ही मिलेगा। आप कभी भी आपको पौधे का अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, जो भी पौधा लगाएं चाहे इंडोर या आउटडोर। तो इसीलिए फुर्सत से जब भी टाइम हो सब कुछ खरीद लें। और ख़रीदने की से बाद एक बात आया, अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से ख़रीदा, कमेंट करते हैं। तो मैं ज़्यादातर अमेज़ॉन से ख़रीदता हूँ, और इसमें से जो टेस्टेड ब्रांड है, जो अच्छा लगता है, उसका मैं आपको अमेज़ॉन का लिंक भी डाल दूँगा, तो आप वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से प्रॉपर मिक्सिंग कर लेना है आपको। प्रॉपर मिक्सिंग करने के बाद अभी आगे दिखाएंगे, गमले में इसको डायरेक्ट नहीं डालेंगे, थोड़ा सा भी देखिएगा एक ट्रिक है जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये देखिए मिक्सिंग लगभग हो गया, ठीक है। अभी एक बार और मिक्सिंग होगा, जब गमले में डालूंगा तो ना वहाँ पे भी मैं हर पार्ट से उठाऊंगा। अभी वीडियो में बने रहें। इसका अभी TDS और इसका सॉइल टेस्ट भी करेंगे, pH, कि ये मिट्टी सही बना कि नहीं बना, क्योंकि इसी में सब कुछ डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये गमला है ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसमें होल किया हुआ है ना। तो होल किया हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने शॉर्ट में दिखा देता हूँ इसको होल कैसे मैंने किया है ना। तो देख लीजिए इसको, तब फिर वापस आते हैं। चलिए वीडियो में फिर वापस आ चुके हैं। ये होल को देख लिया ताकि इससे पानी निकल पाए, और पानी निकलने के बाद पानी इसमें रहे तो सेम कलर का भी है ना। तो यहाँ पे सेम कलर होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो इसमें यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो पानी निकलेगा। अक्सर इसका चांस रहता है गिरने का, जैसे पंखा तेज चल गया या थोड़ा सा कोई बच्चा हिला दिया तो गिरने का चांस रहता है। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए और इसका रूट बाहर ना निकले, है ना, तो इन दोनों के लिए ही जो है कि हमारे पास एक जुगाड़ है, और ये पूरा साइंटिफिक है। ये देखिए हमारे पास है ना, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला जो रेती का जो गिट्टी है ना, ब्लैक स्टोन जिसको बोलते हैं, वो ये है। थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे, इससे जो है कि इसका थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ने से ये हिलने डुलने पे ये गिरता नहीं है। इसका एडवांटेज यही सबसे बड़ा है। और जो रूट है वो जनरली यहाँ पे देखिए इतना डाल दिया। इससे क्या होता है, इसका रूट जो है कि इधर नहीं आना चाहता है, वो रिप्लेंट होता है। ये कोई भी जो ब्लैक स्टोन होता है, ये नेचर होता है, बायोलॉजिकल है ना। आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा। तो ये इतना ही डालना है। और दूसरा इससे फ़ायदा क्या है कि इसमें मिट्टी वगैरह बाहर से होल से बाहर नहीं निकलता है, और ये फिल्टर है। थोड़ी सी यहाँ पे सैंड है ना, वो थोड़ा सा डाल देंगे तो और थोड़ा सा ये गैप यहाँ पे ऐसे बंद हो जाएगा। ये देखो, है ना, ये बंद हो जाएगा। अब बस इसको कुछ नहीं, इसको फिल करना है। अब यहाँ पे इसको हम लोग फिल करेंगे, है ना। तो फिल करते टाइम यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर इसको फिल करने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें पहले करके मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो फिल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने ऐसे इसको पूरा फिल कर दिया तो देखिए भी क्या होने वाला है ना। फिल कर दिया। अब ये पौधा ही लगाना है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, तो पहले जो है ना हाफ फिल करें, है ना। हाफ फिल करने के बाद तब फिर फुल्ली फिल करना है ना। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको फिर वापस निकाल देता हूँ, और जिसमें मैंने गिट्टी डाला था वो वाला यहाँ पे ले लेता हूँ। ये देखिए, है ना, ये वाला ले लेता हूँ। है ना, यहाँ पे देखिए इसको हाफ फिल कर दिया। यहाँ पे देखिए हाफ फिल किया। अब यहाँ पे करूँगा क्या कि इसको मैं यहाँ पे कैंची से इसकी प्लास्टिक को रिमूव करूँगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए इसके रूट बाहर आए हुए हैं, है ना। इसमें रूट अगर ख़राब होता तो इसको हाफ पार्ट कट कर सकते थे, या इसका ज़्यादा होता रिपोर्टिंग के टाइम में यहाँ पे आधा ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी छोटा हिस्सा है।
ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस पोर्ट से बड़े पोर्ट में डालना है तो इसको हाफ पार्ट कट करके ऊपर में जो फ्रेश वुड होता है उसको रहने दीजिएगा ना, हाफ 50% ऐसे कट के काट दीजिएगा इसे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं काट रहा हूँ आपको, लेकिन बता दे रहा हूँ आगे आपको ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिए सर, इसको जो है कि यहाँ पे से यहाँ पे सेंटर पे इसको डालना है ना। थोड़ा सा मिट्टी हटेगा है ना, तो हटा करके है ना इस टाइप से यहाँ पे देखिए गौर से आप, है ना। तो यहाँ पे देखिए इतना डाल दिया। अब यहाँ पे ये जो है कि जो बचा हुआ मिट्टी है तो इसको यहाँ पे ऐसे फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इतना सा हमें खाली रखना, ताकि बाद में हम जो रिफिलिंग करें या पानी डालें तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हो चुका है। अभी वीडियो में थोड़ा सा बने रहिए, इसका मैं सॉइल टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको, TDS और pH, है ना, कैसा कैसा क्या है। और आप लोग कभी भी वो कोकोपीट का इस्तेमाल कीजिएगा तो उससे पहले आप उसका TDS चेक कर लीजिएगा, आपको 1000 से ऊपर मिलेगा। तो इसलिए कोकोपीट को प्रोसेस करके कीजिएगा। आप प्रोसेस मैंने कैसे किया अलग से वीडियो बनाया, देख लीजिएगा, है ना। तो उसका मैं टेस्ट करके दिखाऊँगा आपको। सिटी के अनुसार है ना 3 मिनट आइडियल टाइम माना जाता है। अब देखिए लगभग है ना 500 के आसपास आते जा रहा है, 498 अभी दिखा रहा है रीडिंग, है ना। और थोड़ा सा वेट करते हैं ना, और इसको है ना चेक करेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ 500 से नीचे बन चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं, TDS में ये पास हो चुका है, 600 से नीचे है। अब इसका हम लोग pH भी चेक करके देखते हैं। आप जानते हैं कि ज़्यादातर सॉइल जो है कि न्यूट्रिएंट को फीड तब करता है जब सॉइल की pH बैलेंस हो, उसके अकॉर्डिंग हो। और ज़्यादातर जो ये है पौधे हैं, है ना, उसको एसिडिक सॉइल पसंद है ना। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो हमने मिट्टी बनाया है ना, ये एसिडिक हुआ या नहीं हुआ। अगर बेसिक होगा तो मिट्टी जो हमने बनाया तो इसका मतलब है वो गलत है। तो आप भी अगर किसी की सलाह पर मिट्टी बनाए हैं तो अपनी मिट्टी का जो है ना TDS और pH चेक कीजिए। अगर वो उस क्राइटेरिया को पास करता है तो तभी आपके पौधे में जितना भी न्यूट्रिएंट सॉइल में आपने डाला है, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, तभी वो उसको फीड करेगा, तभी आपके पौधे में जादुई ग्रोथ होगी, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे में जादुई ग्रोथ हो, है ना, तो उसके लिए आपको ये 2 चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि सॉइल में तो बहुत कुछ आप डाल देते हैं, लेकिन वो पौधा उसको ले रहा है कि नहीं ले रहा, ये इंपॉर्टेंट है। और लेने के लिए उसका जो कंडीशन होता है, 2 क्राइटेरिया होता है। एक होता है TDS, है ना, जैसे हम लोग पानी पीते हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये pH मीटर का स्केल है ना। स्केल में यहाँ पे देखिए आपका जो ना मार्किंग दिया हुआ, कलर मार्किंग, उसके हिसाब से आप पहचान सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर दिखाएंगे मैच करके। तो है ना, मैच करने में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसका कलर जो है ना एग्जैक्ट pH पेपर में नहीं आता है ना, अप्रोक्स आपको है ना इन बिटवीन कलर का आएगा, है ना। तो उससे आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो ज़्यादातर मैच हो रहा है ये 6 से हो रहा है ना, 6 और यहाँ पे, और 8 के तरफ तो नहीं जा रहा है ये। 8 के बाद जानते हैं कि बेसिक होता है, 8 7 से ऊपर जितना भी जाएगा वो बेसिक होगा, है ना। तो अब यहाँ पर ये चीज़ को देखना है कि ये 7 से ऊपर वाला कोई कलर से तो मिक्स नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से ये 5 और 6 के बीच में है ना इसका pH है ना। देख लीजिए 5 का कलर और 6 का कलर, दोनों कलर से अब अंदाज़ा लग जाएगा कि ये है ना मिक्स। देखिए मैं मिलान करके मैं दिखा देता हूँ।